हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि कागज़ किसी ज़मीन का आपके नाम से है, आपका कब्जा भी है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने ज़बरदस्ती आके कब्जा कर लिया, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मैटर जो है बहुत देखने को मिलता है कि ज़मीन का कागज़ जो उसके रियल ओनर है उसके पास रहता है और कब्जा कोई और कर लेता है उसके ज़मीन पे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, किस कानून का सहारा लेना चाहिए, इसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आजकल भू माफिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गुंडे प्रवृत्ति के जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से समाज में ज़मीन का विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है। कागज़ किसी और के पास है, मालिक कोई और व्यक्ति है, कब्जा कोई और कर लेता है, चाहे वह जिस प्रकार से करे, अपने ताकत के दम पे करे, पैसे के दम पे करे, पहुंच पैरवी पैगाम के दम पे करे, जिस कारण से करे, जिसकी सहायता से करे, मदद से करे, लेकिन वह क्या करता है, दूसरे के जमीन पे कब्जा कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए कि कोर्ट में उस जमीन पर सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन करना चाहिए। यानी परमानेंट इंजंक्शन का केस आपके क्षेत्राधिकार में जो सिविल कोर्ट है वहां पे फाइल करना चाहिए। परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है? परमानेंट इंजंक्शन का मतलब हुआ साधारण शब्दों में, बोलचाल की शब्दों में, कि उस जमीन पे स्टे लेना, स्टे उस जमीन पे लेना, उस जमीन पे इंजंक्शन लगा देना, अस्थाई निषेधाज्ञा हो जाए उस जमीन पे, अस्थाई उस पे स्टे लग जाए, परमानेंट लग जाए। तो इसके लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। सिविल कोर्ट में केस फाइल करने के बाद स्टे आप ले लेते हैं और उसके बाद प्रशासन को वो स्टे ऑर्डर दिखाइए। यदि वो व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो प्रशासन की मदद से उसका आप स्टे लेके और वहां से उसको खाली करवाइए। लेकिन यह बात आप ध्यान में रखें कि जब स्टे का आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे, स्टे का केस फाइल करेंगे कोर्ट में, तो उसमें ये मत लिखिए कि जमीन मेरा है, कब्जा उस व्यक्ति ने कर लिया है। कब्जा आप अपना ही उसमें लिखिए, क्योंकि कब्जा यदि उस व्यक्ति का आपने शो कर दिया तो फिर वो सूट फॉर पोजेशन बन जाएगा, कब्जा खाली कराने का बन जाएगा। यहां पे ये कीजिए कि मेरा कब्जा है, लेकिन वह व्यक्ति जो है मुझे हस्तक्षेप कर रहा है इस कब्जे में, वो रोक टोक करता है, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से आप केस बनाइए और उसके बाद आपको स्टे जल्दी मिल जाएगा। इस पॉइंट पे स्टे लीजिए, स्टे लेके प्रशासन की मदद से उसको हटवाइए। लेकिन यह करने के लिए सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि जिस जमीन पर आप स्टे लेने के लिए गए हैं वह जमीन आपका कैसे है। कैसे का मतलब यह है कि जमीन का कागज होना चाहिए। जमीन का कागज आपके पास जो है वो किस प्रकार का कागज है, यानी किसी जमीन पर आप अपना मालिकाना हक बता रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या लीगल राइट है। आपको वो जमीन दादा से मिला हुआ है, आपके पिताजी से मिला है, या आपने किसी से खरीदा है, सेल डीड है, बैनामा है, या किसी से दान पत्र गिफ्ट डीड के थ्रू मिला हुआ है, या किसी ने आपको वसीयत करके वो जमीन दिया हुआ है। वह जमीन का यदि आपके पास पेपर है, बिजली बिल है, पानी बिल है, वोटर कार्ड है, जो भी पेपर है, यह पेपर लेके आप फिर परमानेंट इंजंक्शन का सूट आपको कोर्ट में फाइल करेंगे। अब चूंकि दूसरा व्यक्ति जो कब्जा किया हुआ है वह अपनी पहुंच पैरवी पैगाम का उपयोग करके उस कब्जे स्टे को यदि हटा देता है, स्टे को खारिज करवा देता है, फिर आप क्या कीजिएगा। तो उस स्थिति में आपको घबराने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या करें,
माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ अपील डालें, हाई कोर्ट से स्टे लें। हाई कोर्ट से जब आप स्टे लेते हैं तो पुनः आप प्रशासन को दिखाएं कि हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और उसका कब्जा खाली कराएं। साथ ही आप सिविल कोर्ट जाएं, सिविल कोर्ट में जहां से आपको स्टे खारिज किया गया था उसी कोर्ट में वो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाएं और उसके साथ सेक्शन 144 सीपीसी का एप्लीकेशन भी लगा दें। धारा 144 दीवानी कानून का एप्लीकेशन एक बना के लगा दें जिसमें यह लिखें कि ये जमीन मेरा है, इसमें मेरा मालिकाना हक है। माननीय न्यायालय ने इस जमीन पर स्टे लगाया था लेकिन किसी कारण से माननीय न्यायालय ने फिर उस स्टे को खारिज कर दिया। मैं इसके अपील में हाई कोर्ट से स्टे लाया हूँ, ऑर्डर लगा दीजिए हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है। और इस प्रकार से माननीय न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस पे आ गया है जबरदस्ती, उस व्यक्ति को वहाँ से हटाने का कोशिश किया जाए, हटाने का जो है वो प्रशासन को बोला जाए, निर्देशित किया जाए प्रशासन को कि वो हटाए। तो 144 का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर रीइंस्टीट्यूशन का। कहने का मतलब आवेदन होता है प्रतिस्थापन का, कि जिस चीज़ के लिए आपका हट गया है वो फिर से वहाँ लागू हो जाए, तो उसके लिए 144 का एप्लीकेशन लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि कागज आपके पास है, कब्जा भी उस व्यक्ति ने कर लिया है, लेकिन आपको वहां पे दिखाना है क्या कि कब्जा तो मेरा ही है लेकिन वह व्यक्ति जबरदस्ती घुसने की कोशिश उस प्रॉपर्टी में कर रहा है, मुझे हस्तक्षेप कर रहा है, रोक टोक कर रहा है, यह बताइए तो स्टे जल्दी मिल जाएगा। फिर आप उस व्यक्ति को प्रशासन की मदद से हटा दीजिए। ऐसे यदि आप ये बता दीजिएगा कि कब्जा उसी व्यक्ति ने जबरदस्ती कर लिया है तो फिर आपको स्टे के साथ साथ सूट फॉर पोजेशन, एविक्शन ये भी डालना पड़ेगा, कब्जे खाली कराने के लिए, उसको हटाने के लिए, फिर स्टे लेने के लिए, तो फिर वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए इस शॉर्ट प्रोसेस को अपना के और किसी भी व्यक्ति को आराम से आप अपने जमीन से कब्जा खाली करा सकते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आपको यदि किसी लीगल टॉपिक पे मुझसे बात करना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा और कॉल करने का समय जो है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।